उत्तर होगा उसमें इन दोनों में से जो मिनिमम सार्थक अंक होगा वही उत्तर होगा। यानी जो भी रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट में कितने सार्थक अंक होने चाहिए? 2 सार्थक अंक होने चाहिए, सिर्फ 2। उसके लिए आपको राउंड ऑफ करना होगा, उसके लिए आपको राउंड ऑफ करना होगा। क्या बात है सर, एक बार बस और बता दीजिए। भगवान कसम जो है धरती का और का सीना चीर देंगे। मैंने आपको ये कहा कि 2 संख्याओं का जब गुणनफल होता है तो उनकी जो सार्थक अंक होते हैं उनमें जो मिनिमम वाला सार्थक अंक होता है बस वही रिजल्ट में बताया जाता है। अब बच्चे एक बात मुझे बताओ, जब आप इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करोगे दूरी में निकालते समय तो तुम्हें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 6.4 हरा, या यहां मल्टीप्लाई कर लेते 6.4 इंटू 0.2, यही तो दूरी होगी। तो जब आप इनका गुणनफल करोगे तो 1 पॉइंट क्या आएगा? 28 आएगा। अब बच्चों अगर मैं सार्थक अंक पूछूं तो देखो 0.2 में कितने सार्थक अंक है? स्टार्टिंग 0 10 नेवर बी सिग्निफिकेंट, स्टार्टिंग 0 कभी सिग्निफिकेंट नहीं होते, इसमें 1 सार्थक अंक है, इसमें हमारे 2 सार्थक अंक है। तो आंसर कौन वाला सही होगा? सर आंसर सही होगा जिसमें कितने सार्थक अंक होने चाहिए? 8। तो हमें 8 सार्थक अंक तक इसको राउंड ऑफ करना होगा, इसलिए मैंने पहले आपको राउंड ऑफ बताया। हाँ तो यहां पर तो सर 2 सार्थक अंक है, गलत। यहां पर भी 2 सार्थक अंक है, गलत। यहां पर भी 2 सार्थक अंक है, सार्थक अंक निकालना इसलिए मैंने पहले सिखा दिया आपको, गलत। तो सर इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। बोलो, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर। हमें केवल 8 सार्थक अंक तक राउंड ऑफ करना होगा, तो 1.28 है, हमें इसको 8 सार्थक अंक तक राउंड ऑफ करना होगा। अब ये भी क्यों 1 सही हुआ ये भी सुनो भैया, 8 तक करना है तो इसके आगे 2 है, 2 5 से कम है, और मैंने अभी अभी आपको बताया कि जब वैल्यू 5 से कम होती है, 5 से कम होती है तो पिछली वाली जो संख्या है उस संख्या को सेम रखते हैं। तो अगर ये वैल्यू 5 से कम है तो पिछली वाली संख्या सेम रहेगी, यानी 1 आंसर इसका सही होगा। हाँ बहुत सारे लोगों का सही था, देखो मैंने आंसर बताने से पहले बताया भी था कि तुम लोगों का सही है, कुछ लोगों का सही है, ऐसा नहीं है नहीं बताया था, मैंने सही बताया था। ओके तो चलो फिर अब मैं जल्दी से जो है ना आप लोगों को प्रोडक्ट और डिवाइडेशन का कॉन्सेप्ट बता देता हूं फटाफट। समझ में आ रहा है? ये सवाल बनता है, अभी मैं दिखाऊंगा, अभी सवाल आपको आया हुआ सवाल है।